घर के अंदर ही हमारा स्प्रिंग गार्डन स्टार्ट हो गया है दोस्तों। ये देखो कितने प्यारे फ्लावर्स आ गए हैं इसमें भी, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू है ना, बहुत ही प्यारी खुशबू है। इसको अच्छे से ना टाई करना पड़ेगा या फिर स्टिक लगाना पड़ेगा। अगर आपने लास्ट ईयर समर के व्लॉग्स देखे होंगे तो ये वाला प्लांट्स हम कॉस्को से लेके आए थे और विंटर्स में ये पूरे ड्राई हो चुके थे, सारे पत्ते गिर चुके थे, पर स्प्रिंग आते ही सारे पत्ते भी आ गए, फ्लावर्स भी आ गए। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट ईयर मार्च एंड में ही हमने सीड्स लगाए थे, बट इतने फास्ट ग्रो नहीं हुए थे। इनफैक्ट सारे सीड से तो सीडलिंग आए भी नहीं थे लास्ट ईयर। पर ये जो पूरा सेटअप है ना, पहले के जो ओनर थे उन्हीं का ये पूरा सेटअप, वो भी बहुत सारा गार्डनिंग करते थे। तो ये जो कवर रहता है ना, ये काइंड ऑफ एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है कि धूप मिलती है, गर्माहट रहती है और टेम्परेचर फिर मेंटेन रहता है, और इसी कारण से शायद प्लांट्स इतनी फास्ट बढ़ रहे हैं। तो इस वीकेंड सबसे पहला काम है कि इनको बिग पॉट में ट्रांसफर करना होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। आज है फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, वर्कशॉप थी, बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन। और आज जो पार्ट था ना, वो था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डायमेंशंस के बारे में। और मेरे लिए ये नई चीज थी और मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इसमें बेसिकली एक क्वेश्चनियर होता है जो कि आपकी जो थिंकिंग है, आप किस नेचर के हो, लाइफ में आप सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हो, उसके बेसिस पे आप आंसर करते हो और फिर आपको आपका कलर मिलता है। तो ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, गोल्ड, ये सारे कलर्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि वो पर्सन कैसा है उसका बिहेवियर और वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। किसने ऐसा टेस्ट दिया है और किसको अपना कलर पता है, ये भी मुझे बताना। और इस बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगी। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले मुझे, और डिस्कशन का भी जो टॉपिक था ना, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, बहुत इंटरेस्टिंग था। अभी 1 घंटे का मेरे पास टाइम है, ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक, और मुझे भूख लग नहीं रही है क्योंकि लंच काफ़ी हैवी कर लिया था। और आपको याद होगा येशा का रूम हमने पेंट किया था, और उसी टाइम पे मैंने बोला था कि जो नेक्स्ट वीकेंड आएगा तब मैं डेकोरेट कर दूंगी, बट वो नेक्स्ट वीकेंड आया ही नहीं। फिर उसका बर्थडे भी आ रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो जो भी चीज़ें हैं उससे थोड़ा बहुत डेकोरेट कर देते हैं, फ्रेम्स एंड ऑल जो मैंने लिया था उसके लिए। तो मंडे को जब मैं घर पे ही थी ना, कि उसका रिपोर्ट कार्ड डे था, तो वो घर पे था। और रिपोर्ट कार्ड डे बेसिकली बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी ताकि टीचर को टाइम मिले रिपोर्ट कार्ड बनाने का। और छोटे क्लास में तो कोई टेस्ट एग्जाम्स होते नहीं है, बस इनका डेली का जो क्लास में परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ही उनको ग्रेड्स मिलते हैं। तो अभी रिपोर्ट कार्ड घर नहीं आया है, आता है, फिर देखते हैं कि क्लास में क्या ही करता है वो। तो जो भी थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेट किया है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और जब वो घर पे नहीं थी तब किया था मैंने, तो स्कूल से आके वो काफ़ी हैप्पीली सरप्राइज हो गई थी। ये रहा लिविंग रूम, और यहाँ से स्ट्रेट जाके ये केयुष का रूम, मंदिर वाला, ये हमारा रूम, और ये है येशा का रूम। और इस वाले वॉल पे ना मुझे वो फैमिली पिक्चर्स लगाने थे जो मैंने लास्ट वाले घर पे लगाए थे ना, तो अभी तक उसका मुहूर्त नहीं आया, पता नहीं कब लगेगा। तो इसके रूम में एंटर करते ही ये रहा बेड, और साथ में ही है विंडो। और ये पॉम पॉम वाले कर्टन्स जो मैंने अमेजोन से मंगवाए थे ना, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं। वाइट वाइट ही रखना था मुझे, रूम काफी बड़ा लगता है। ये रहा उसका बेड, और ये वाला बेड हमने लिया है वेफेयर से, अच्छे सेल पे मिल गया था। बट इसके साथ ना बॉक्स बेड चाहिए, वो भी जो लो वाला होता है ना, वो चाहिए, तो वो मिल ही नहीं रहा है। जितना बेड आया ना उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव तो बॉक्स बेड है। तो ऐसी चीज़ों में हम फेसबुक मार्केट प्लेस देखते रहते हैं। मेरे बेड के लिए भी चाहिए, इस बेड के लिए भी चाहिए, तो जब भी मिलेगा तब ले लेंगे। और उसको ये लाइट्स लगानी थी, तो ये लाइट्स हमने नीचे लगा दिया। पहले प्लान था कि ऊपर वॉल में यहाँ पे ऐसे करके लगाएंगे, पर फिर अनुज ने बोला कि मान लो ये लाइट खराब हो जाते या फिर दिन भर हमेशा तो जला के रखेंगे नहीं, तो जब ये ऑफ रहेगा तो ये उतना सुंदर नहीं लगेगा। और ये वॉल पेंट करके इतना प्यारा लग रहा है, तो इसको क्यों खराब करना। फिर वो भी मान गई, तो हमने नीचे नीचे लगा दिया, जो कि रात को काफी अच्छा लगता है सारे लाइट्स ऑफ करके। और साथ में ही है उसका स्टडी टेबल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला चेयर, जिसके लिए येशा केयुष के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है। केयुष बोलता है मुझे बैठना है, येशा बोलती है मैं नहीं दूंगी, तो ये चलता रहता है। ये वाला चेयर हमने लिया था विनर्स से। ईशा को डॉग्स का बहुत शौक है ना, तो उसने खुद से ही पसंद करके ये वाला बेडशीट लिया था कॉस्को से। और ये मिकी माउस उसका सबसे प्यारा स्टफी है, ये मम्मी ने बनाया है। और जब हम इंडिया से कनाडा आए थे तब वो ये लेके आई थी अपने साथ, और इसको वो हमेशा अपने साथ रखती है। इसका एक ना नोज भी था जो कि
टूट चुका है। और इसका एक कजन ना इंडिया में भी है। एक्चुअली मम्मी और मौसी साथ में जाते थे क्लासेस के लिए, तो जो भी स्टफीज बनते थे ना वो साथ साथ, मतलब डुप्लीकेट, हर एक घर में एक एक है। तो जो मौसी के पास है ना, वो उसको देखती है येशा, तो बोलती है अच्छा ये उसका ट्विन है, जब हम इंडिया जाएंगे तो इसको भी लेके जाएंगे और उससे मिल पाएंगे। ये स्टडी टेबल हमने लिया था JYSK से, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिला था। अगेन ये फ्रेम्स मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये भी JYSK का ही है। इनके प्रिंट्स मुझे चेंज करवाने हैं, अभी मैं कैनवा में डिज़ाइन करूँगी, थोड़े ब्राइट पिक्चर्स लगाऊंगी, पर अभी के लिए मैंने ये फ्रेम्स लगा दिए क्योंकि ऑलरेडी इसके कलर्स सारे पेस्टल कलर्स है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। हमने सिर्फ ये वाला वॉल कलर किया था और इसका हाफ पार्ट, तो ये वाला जो पैटर्न है ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये वाला शेल्फ पहले से ही था, तो सारे पोकेमॉन कार्ड्स, डॉग के स्टफीज, इतना शौक है ना इसको डॉग का, इसी से काम चला रही है वो अभी। और ये है बुक शेल्फ, ये स्टैंडिंग में रहता था पहले, तो अभी उसका मन किया कि साइड में इसको सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं। हमारे एडमिंटन वाले घर में ये मेरे बेडरूम में रहता था और इसी तरह से हमने एज अ बेंच उसको बनाया हुआ था और ऊपर कुशन्स एंड ऑल लगा के, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो उसने भी वही चीज बनाई है, कभी कभी यहाँ पे बैठ के वो रीडिंग एंड ऑल करती है। I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. उसके बेड के पास इस वाले वॉल पे ना मुझे एक ड्रीम कैचर हैंग करना है, तो वो मैं ढूंढ रही हूँ, क्यूट सा अच्छा सा मिल जाएगा तो वो करूँगी। और ये वाला जो एरिया है ना जस्ट ये बेंच के ऊपर, तो क्योंकि यहाँ पे वो रीड करती है तो मैं सोच रही हूँ कि READ जो बिग वाले अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं ना, माइकल्स में मिल जाते हैं, वॉलमार्ट में भी मिल जाते हैं, तो उसको ले आऊँ या फिर येशा का अल्फ़ाबेट ले आऊँ और वही पेंट कर ले और उसको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हैंग कर दूँ, पॉम पॉम का एक ऐसे गार्डन बना के, या फिर यहाँ वॉल पे लगा दूँ, तो कुछ करेंगे इसके लिए। पर अभी के लिए ये काफ़ी क्यूट लग रहा है और अपने रूम को वो खुद ही अरेंज करती है, मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं, उसको जैसे रखना है वो रखती है। उसका कबर्ड भी काफ़ी बड़ा है, ये मुझे ना उसको कन्विंस करना है कि प्लीज़ मुझे भी रखने दे। ये सारे वो खुद से ही करती है, कपड़े मैं छोड़ देती हूँ, कभी कभी ना छोड़ना पड़ता है। ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जितने परफेक्शन से हम करते हैं ऑर्गेनाइज बच्चों के कपड़े या बुक्स, उतने ही परफेक्शन से वो करे। तो ऐसा अगर करेंगे तो ना तो वो खुद कभी सीख पाएंगे और ना ही हमारा काम कम हो पाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि मैं हूँ ऐसी, मुझे लगता है नहीं ये काम ऐसे होना चाहिए, और जब अनुज या बच्चे वैसे नहीं करते हैं तो फिर मैं उनको नहीं बोलती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना काम हम खुद ही बढ़ा देते हैं। तो अभी के लिए ये रूम कुछ ऐसा सा लग रहा है, मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा। वैसे तो जो इस रूम का USP है ना, ये पेंट ही है। एक बार ही हमने पेंट कर दिया ना, रूम का पूरा लुक ही चेंज हो गया। लास्ट 2 ईयर से रेस्ट्रिक्शन के कारण येशा के बर्थडे पे कोई भी फ्रेंड्स नहीं आ पाते थे उसके ना, तो बहुत ही सैड रहती थी। तो इस बार टू मच एक्साइटेड है। एक तो 10th बर्थडे है, डबल डिजिट, ऊपर से इतने सारे फ्रेंड्स आएंगे। अभी तक नंबर हो गया है, मतलब येशा के उसको इंक्लूड करके 11 बच्चे। अभी एक और का इनविटेशन पेंडिंग है, लाइक उसकी मॉम की तरफ से कॉन्फर्मेशन नहीं आया, और उसको ट्यूसडे पड़ रहा है 12 अप्रैल, तो उसको सेम डे सेलिब्रेट करना है। वैसे यहाँ पे क्या होता है ना कि शाम के टाइम सारे पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं होता ना ड्रॉप करने का, पिक करने का, तो मोस्टली लोग वीकेंड में सेलिब्रेट करते हैं। बट उसको है कि नहीं मुझे सेम डे सेलिब्रेट करना है। तो सबसे पूछ लिया मैंने, सब कोई ठीक है, और उसने बता दिया मुझे कि उसको बर्थडे पे क्या क्या चाहिए, पर उसने बोला मुझे दिखाना मत, मेरे लिए वो सरप्राइज होना चाहिए। तो उसका पियानो क्लास था, तो उन्होंने जिसको और केयुष को पियानो ले गए, क्योंकि केयुष को लेके मैं नहीं जा सकती, वो सारे राज खोल देता है, वो स्पॉइलर है 1 नंबर का। तो मुझे वॉलमार्ट में ड्रॉप कर दिया था, तो मैंने उसके लिए कुछ चीजें ली हैं। क्राफ्ट का मोस्टली सामान तो उसके पास है ही, तो मैंने कोशिश यही की है कि जो उसने कभी भी यूज नहीं किया उस तरह की कोई चीज लूं। तो ये एक किट है ग्लो इन द डार्क क्रिस्टल क्रिएशंस, तो खुद से क्रिस्टल बनाना है। लास्ट टाइम भी वो नेकलेस वाला लिया था ना क्रिसमस के टाइम, तो वो उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था।
तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, होपफुली उसको पसंद आएगी। तो ये हो गया। ये एक मोटे वाले शार्पी लिए हैं, एकदम थिक वाले। तो कोई भी डिजाइनर कुछ बनाना हो ना, बोर्ड बनाना हो, फिर वो बुकमार्क्स बहुत बनाती है ड्राइंग करके ना, तो वो सब बनाने के लिए इस तरह के अच्छे होते हैं। और उसके पास कभी पहले इतने मोटे वाला नहीं था, तो ये एक अलग वाली चीज होगी। और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोग भी अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो अपने बच्चों के साथ। टाई डाई किट लिया है मैंने। इसमें टी शर्ट नहीं है, बट पेंट्स हैं और सारे बॉटल्स हैं और कैसे करना है इंस्ट्रक्शन है। तो बेसिकली टी शर्ट लेना पड़ेगा मुझे, वाइट टी शर्ट, वो तो मिल जाता है, माइकल से भी मिल जाता है, या फिर कभी कभी ओल्ड नेवी वॉलमार्ट में भी मिल जाता है कम प्राइस में। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मे बी समर वेकेशन में कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि ये आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बट मज़ेदार है। मुझे तो मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें करने में। और देखो, वाइट कलर का बैग लेके भी आप टाई डाई कर सकते हो और दुपट्टा भी कर सकते हो वाइट दुपट्टे के साथ। ये एक बेडशीट लिया है, मैंने अपने तरफ से लिया है, बट मुझे पता है उसको पसंद आएगा। रेनबो कलर बहुत ही क्यूट क्यूट है। नेक्स्ट उसको एक डायरी चाहिए थी, वो भी लॉक वाली, जिसको वो केव्स से बचा के रख सके। उसने ना जर्नल लिखना शुरू किया, मैं लिखती हूँ ना, तो मुझे देख के उसने भी शुरू किया। तो होल डे क्या होता है स्कूल में वो लिखती थी, मुझे भी पढ़ाती थी। पर केव्स क्या करता है, उसके डायरी में जाके कहीं पे भी कुछ कुछ लिख देता है और हो जाती है गुस्सा। सही बात है, गुस्सा होने वाली बात है, पर वो भी शैतान, ये भी ना माने तो क्या करे। तो उसने यही उपाय निकाला कि ये लॉक एंड की वाला, और इसका की वो मुझे देगी। बढ़िया है, देखते हैं क्या लिखती है। और उसको चाहिए था एक नेकलेस, तो ये क्लेयर से लिया है मैंने, सिंपल सही है इस तरह का। जो चेन वाला होता है ना, वो काफी बारी उलझ जाता है, तो मुझे लगा ये ब्लैक धागे वाला ना अच्छा लगता है बच्चों पे। बच्चों पे क्या, हम पे भी अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें लिए मैंने। और एक बैकपैक चाहिए था, वो भी मेरी तरह। कॉपी कितना करते हैं ना बेटियां, माओ को जरूर कॉपी करते हैं, मैं भी करती थी। तो जैसे मैं वाइट वाला बैकपैक लेके जाती हूँ ना, वैसे वाला ये भी क्लियर से ही लिया मैंने। तो बड़ा क्यूट सा है ये भी, रेनबो रेनबो कलर का। तो ये सारे हो गए हैं उसके बर्थडे गिफ्ट। बस एक बुक लेना है मुझे, कैट किड्स का कोई नया वर्जन आया है, तो वो मैं ढूंढ रही हूँ। वॉलमार्ट पे नहीं मिला, कल कॉस्को गए थे अनुज, वहां पे भी नहीं मिला। होपफुली सुपर स्टोर या फिर मास्टरमाइंड में मिल जाएगा, तो वो देख लेंगे, वीकेंड में लेके आएंगे। तो और सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और बर्थडे के दिन की तो क्या ही तैयारी है। बलून्स ला के रख दूंगी, पिज्जा मंगवा दूंगी, और तो इन लोगों को कुछ चाहिए नहीं होता है। पर हाँ, उसने बोला है कि कुछ गेम खेलना है, तो मैंने कुछ प्लान किया है, तो वो मैं आपके साथ बर्थडे वाले दिन ही शेयर करूंगी। हाफ डे लिया है मैंने ऑफिस से कि थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ेगी। अनुज ऑफिस से आ गए हैं, और ये निंजा ऑब्स्टिकल किट हमने मंगवाया था अमेजोन से, तो उस बच्चों के साथ मिलके वही लगा रहे हैं अभी। फ्राइडे डिनर तो कुछ डिफरेंट ही बनता है, तो पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और मैं ना दही को हैंग करके रख दिया था, इसका मॉइस्चर निकल जाए, बेसिकली थिक हो जाए। तो ये हो गया दही। ये एक पेस्ट बनाया मैंने, धनिया, अदरक, लहसुन और मिर्ची, तो ये भी जाएगा इसमें अच्छे से। और फिर मैंने थोड़े से चीज़ ग्रेट किए थे। ये रहा मसाले का पिटारा, घर में भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर, वाइट पेपर, गरम मसाला पाउडर, और अच्छे से धनिया पाउडर। ये भी साबुत धनिया को ग्राइंड कर लिया था। सारा मसाला जाएगा इसमें। थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, मैं ये विपिंग क्रीम यूज करती हूँ। अराउंड 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और नींबू का रस। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और अगर ये बैटर थोड़ा सा पतला लगे ना, तो कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा और ऐड कर देना। बेसिकली ये बिल्कुल थिक होना चाहिए, ताकि पनीर या फिर वेजीज जो भी आप डाल रहे हो
उसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। वो बिल्कुल थिक सी कोटिंग हो गई है। अब इसमें पनीर डाल देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डालना तो भूल ही गई, नमक। I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. ऐसे ही स्नैक्स के जैसे ये बहुत अच्छा लगता है, बट मैं प्रॉपर डिनर बनाने वाली हूँ तो इसका मैं रोल बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने आटा गूंद दिया है। 1 कप आटा, 1 कप मैदा, थोड़ा सा नमक और दही के साथ ही गूंदा है मैंने, पानी ऐड नहीं किया है। I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. काफ़ी देर से लगे हुए थे ये, कभी ऊपर कभी नीचे, तो फाइनली ये सेट हो गया है। तो अब ये करेंगे इंजॉय और उसके बाद डिनर करेंगे। पर मैं साथ में पूरे रोल की रेसिपी डाल दूंगी ताकि आप एक साथ देख लो तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ समर वाली फन वाली गार्डनिंग मेमोरीज। बाय बाय। I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are.